तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि डिफरेंशिएशन के लॉज क्या होते हैं और डिफरेंशिएशन में क्या क्या फॉर्मूला है, एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे डिफाइंड होता है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कैसे डिफाइंड होता है। तो कल की चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग देख करके फिर आज आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हमने बोला था कि ये 10 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू टी टू द पावर n माइनस वन, यहाँ t की जगह पे x भी हो सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए x टू द पावर n का, तो फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। सेम वे में साइन t का cos t, अगर x बोल दे साइन x तो उसका होगा cos x, cos x का माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, लॉग और ln एक्स का 1 एक्स। एंड कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट में कोई नंबर हो सकता है, कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट हो सकता है, पाई की वैल्यू हो सकती है, ई की वैल्यू हो सकती है। तो कोई भी कांस्टेंट हो उसका क्या होगा, वैल्यूज डिफरेंशिएशन में जीरो होगा। फिर हम लोग आए थे, देखा था हम लोगों ने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे समझिएगा प्रोसेस हम लोगों का क्या था कि पहले एक रूल हम लोग समझेंगे और वैसा ही सिमिलर एक एग्जाम्पल उस रूल के ऊपर बेस्ड देखेंगे। तो हमारा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में फर्स्ट रूल क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विल बी जीरो। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हुआ। यहाँ एग्जांपल हमने लिया y इज इक्वल टू 6, इसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। फिर दूसरा रूल था कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो कि किसी कांस्टेंट के साथ अटैच्ड हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो रूल बोलता है उस कांस्टेंट को आप डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लीजिए, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए जिसका वो फंक्शन है। मतलब अगर कोई कांस्टेंट है और हमने यहाँ पे अगर सी का मुझे निकालना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो c कांस्टेंट है उसको बाहर हमने ले लिया डिफरेंशिएशन में और फिर du अपॉन dx कर दिया। एग्जाम्पल हमने लिया था y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि 3 मेरा जो है कांस्टेंट है, तो मैं 3 को डिफरेंशिएशन से बाहर ले लूंगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर दूंगा। और ये हम लोगों ने देखा था कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता है। इसीलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन n की जगह 2 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, जिसकी वैल्यू 2x होती है। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर दूंगा 2x, सो dy बाई डी एक्स मुझे मिला 6x। तीसरा क्या बोलता है, अगर कोई फंक्शन बहुत सारे फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उन सारे फंक्शंस का इंडिविजुअली आप डिफरेंशिएशन कीजिए और फिर उनको जोड़ दीजिए। मतलब आपको ये बात समझ में आएगी कि अगर बहुत सारे फंक्शन एक साथ अटैच्ड हैं तो उन सारे फंक्शंस को हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहले इंडिविजुअली उनका डिफरेंशिएशन ले लें और फिर उनको जोड़ दें, या उनके बीच में जो साइन हो प्लस या माइनस, मल्टीप्लिकेशन नहीं, केवल ये प्लस माइनस के लिए बोलता है, प्लस या माइनस जो साइन हो वो साइन यहाँ पे पुट कर दें। एग्जाम्पल हमने लिया y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये तीन फंक्शन हो गए 3x स्क्वायर, 2x और 5। मैंने क्या बोला, अगर y इन तीनों का एडिशन है या इसमें से ये सब्सट्रैक्ट है, जो भी साइन हो, तो आप क्या करें, पहले इंडिविजुअली इन तीनों का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो हम लोगों ने d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर निकाला, d बाई डी एक्स ऑफ 2x निकाला, d बाई डी एक्स ऑफ 5 निकाला। अब पहला रूल क्या था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो 5 कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन जीरो। d बाई डी एक्स ऑफ 2x, इसमें रूल 2 लगाया, 2 को बाहर किया और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो इसकी वैल्यूज लिख दी। फिर हमने d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर
जो कि हमारा एग्जाम्पल 2 था, जिसकी वैल्यू 6x आई थी, डायरेक्टली हमने 6x पुट कर दिया। सो dy बाई डी एक्स मिल गया 6x प्लस 2। अगर इनके बीच का साइन प्लस होगा तो प्लस देंगे, माइनस होगा तो माइनस देंगे। ये 3 बेसिक रूल थे जो हम लोगों ने कल समझा था। फिर आगे आते हैं। चौथा और पांचवा रूल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। चौथा रूल क्या बोलता है? प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शंस जो हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन मतलब u इंटू वी, एक फंक्शन को मैंने u बोला और दूसरे को v बोला, तो मैं बोल सकता हूं कि इनको डिफरेंशिएशन लेने का इनका एक पर्टिकुलर तरीका है। और वो क्या बोलता है? जो पहला टर्म है u, इसको बाहर ले लीजिए, सेकंड वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए, फिर दूसरे वाले को बाहर ले लीजिए और पहला वाला जो है उसको अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ से हमने u इंटू वी की जगह पे 1 और 2 लेकर के भी फॉर्मूला लिखा था कि अगर 1 कोई फंक्शन है तो 1 को हमने बाहर लिया, फिर 2 को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, फिर हमने 2 को बाहर लिया, फिर 1 को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। ये हमारा रूल था। इस रूल पे बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ln x। अब यहाँ एक बात समझना है, e टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जबकि ln x एक लॉगरिदमिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर अलग होता है, लॉगरिदमिक फंक्शन का बिहेवियर अलग होता है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं 1 बोल दूंगा और लॉगरिदमिक फंक्शन को 2 बोल दूंगा। अब इनको मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पुट करूंगा। फॉर्मूला क्या बोलता है? 1 को बाहर लीजिए, 1 हमने एक्सपोनेंशियल लिया था, बाहर ले लिया, फिर 2 को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में, फिर आप 2 को बाहर लीजिए और 1 को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। हमने बोला ठीक है, e टू द पावर x मेरा बाहर था, ln x का डिफरेंशिएशन हम लोग अपने फॉर्मूले में सीख चुके हैं, 1 अपॉन x होता है। फिर हमने लिखा प्लस ln x और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने बोला कि e टू द पावर x दोनों में कॉमन है, सो आप कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस ln x। मतलब यहाँ से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स का प्रोडक्ट के फॉर्म में था, इसको सीखा। अगला जो था वो कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या बोलता है? अगर कोई फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में हो, डिवीजन मतलब 1 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 के फॉर्म में हो तो उसका फॉर्मूला क्या बोलता? वो बोलता है जो डिनोमिनेटर है उसको बाहर लीजिए और इस u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर माइनस साइन लीजिए और फिर u को बाहर लीजिए, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में और पूरे को डिवाइड कर दीजिए डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ये फॉर्मूला बोलता है। हमने एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू टेन एक्स का। टेन एक्स हमें मालूम है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है। अगर मैं इसको u अपॉन v में बोलना चाहूँ तो इस बार मेरा u जो हो गया वो साइन एक्स हो गया और इस बार जो मेरा v हो गया वो कॉस एक्स हो गया। फॉर्मूले के हिसाब से v को पहले बाहर लेना है, तो कॉस एक्स को हमने बाहर लिया, फिर डिफरेंशिएट किया साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस साइन दिया, फिर हमने साइन एक्स को बाहर लिया और डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स को x के रिस्पेक्ट में, फिर डिवाइड किया ओवरऑल डिनोमिनेटर हमारा v जो था कॉस एक्स था उसके स्क्वायर से। और फिर आप देखेंगे कि कॉस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कॉस एक्स होता है, फिर माइनस साइन दिया साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन x होता है, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो यहाँ हमने प्लस साइन दे दिया, होल डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर x। ऊपर में आपका आया कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, जिसको हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और आपको मालूम है ट्रिगोनोमेट्री से कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 1, डिनोमिनेटर में आया कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको मालूम है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स। सो y इज इक्वल टू
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की वैल्यूज मुझे मिली सेक स्क्वायर एक्स जो होता है tan x के बराबर, और ये अपने फॉर्मूले में भी हम लोग देख चुके हैं। मतलब हमें ये 5 रूल समझ में आ गए कि अगर कई फंक्शन आपस में प्लस के साथ जुड़े हों या माइनस के साथ जुड़े हों, फंक्शन अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, फंक्शन अपने आप में अगर डिवीजन के फॉर्म में हो, तो उनका डिफ्रेंसिएशन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर हम लोग आगे आए थे, लास्ट हमारा जो रूल है वो आता है चेन रूल। चेन रूल बोलता है कि अगर फंक्शन डायरेक्टली किसी चीज का फंक्शन नहीं है, किसी और कोई फंक्शन बीच में इन्वॉल्व है, देन व्हाट हैपेंस। अगर f मेरा पहले u का फंक्शन है और u फिर x का फंक्शन है, और मैं f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, तो उसका फॉर्मूला बोलता है df अपॉन dx विल बी इक्वल टू df बाई du इनटू du बाई du कैंसिल कर लीजिए, तो आपका फंक्शन df बाई dx ही आ गया। बट ये कहानी अलग बोल रहा है, मतलब f को पहले आपको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, फिर आपको u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, और दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका चेन रूल वाला ये फॉर्मूला आ गया। अब इसका हमने एग्जांपल लिया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर साइन एक्स। अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x होता तो डायरेक्टली आप बोलते ई टू द पावर x का ई टू द पावर x होता है, बट ये पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ दे दिया, तो हमने बोला ठीक है पहले ई टू द पावर साइन x को मैं साइन x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। मैं अपने मन में एज्यूम कर लूंगा इस साइन x की वैल्यूज t, अगर इस साइन x की वैल्यूज t है तो e टू द पावर t हो गया, और e टू द पावर t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में e टू द पावर t ही होगा, सो मेरा e टू द पावर साइन x आ गया। फिर मैंने क्या किया, इस साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जिसकी वैल्यूज cos x होती है, सो ये मेरा चेन रूल अप्लाई करके आ गया e टू द पावर साइन x इंटू cos x। इतनी बातें डिफरेंशिएशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने कल सीखी थी, जिसमें 10 फॉर्मूले हो गए, एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिफाइंड हो गया, और ये हमने चर्चा जो किया था वो हमारा था 6 रूल थे लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन के, वो हमने अच्छे से सीखे थे। अब अगला पोर्शन जो हमारा आता है वो आता है, प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमारे पार्ट्स हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं और उन क्वेश्चन का क्या पैटर्न होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग एग्जाम्पल पे अपने शुरू करते हैं। एकदम बेसिक एग्जाम्पल से मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से लॉ याद हो गए होंगे। अब देखना होगा कि किस एग्जाम्पल में कौन सा आप फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। पहला y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। दूसरा कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 7। तीसरा y विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 रूट x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल अभी सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने हैं, 1 बाई 1 हम लोग करेंगे कि अगर कहीं पे y इज इक्वल टू रूट एक्स आ जाए तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे कर पाऊंगा। अब प्रैक्टिकली समझिएगा, हम लोग फिजिक्स में डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ते हैं इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, बट आप समझिए कि यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने अपीयर होंगे। आपको बोल देगा जो आपका दिया गया है, सपोज कर लीजिए s आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये रूट t के हिसाब से वेरी कर रहा है। अब आपसे पूछेगा वेलोसिटी बता दो क्या होगा, आप खुद आपको मालूम होगा ds बाई dt को ही आप वेलोसिटी बोले थे। ds बाई dt मतलब s को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब आप खुद बताइए d बाई dt ऑफ रूट t अगर मैं कर दूं तो क्या मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मुझे समझा वेलोसिटी इज नथिंग बट ds बाई dt, और ये वैल्यूज आ गई d बाई dt ऑफ रूट t को लिख रहा हूं t टू द पावर 1 बाई 2। आपको एक फॉर्मूला याद होगा x टू द पावर n का
डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। इस बार मेरा n की वैल्यूज 1/2 है, तो ये रूट x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन। दिस इज नथिंग बट 1/2 एक्स टू द पावर माइनस वन। इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, 1/2 माइनस साइन है तो मैं नीचे ले लूंगा x टू द पावर 1/2। दिस इज 2 रूट x। x टू द पावर 1/2 इज नथिंग बट रूट x। तो यहाँ पे आया 1/2 रूट x। मतलब यहाँ से ये वैल्यूज t के फॉर्मेट में अगर आती तो 1/2 रूट t आपकी वेलोसिटी की वैल्यूज मिल जाती। तो ये आपको समझ में आएगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन का कितना बड़ा यूज है। मतलब एस रूट टी दे दिया, आपसे पूछ लिया वेलोसिटी बता दो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, तो आप बोलोगे 1/2, टी की जगह पे 4 पुट कर दोगे, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो 1/2 इंटू 2 1/4, और 1/4 की वैल्यू हो गई 0.25। वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको समझेगा कि विदाउट डिफरेंशिएशन फिजिक्स को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। सो इस पोर्शन को हम लोग इसीलिए डिटेल्स में और आराम से सीख रहे हैं। अब पहला मेरा जो एग्जाम्पल था उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। पहला एग्जाम्पल मेरा क्या है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। जब भी इस तरीके की कोई चीज दिखे तो पहला काम होगा उस पर पावर क्लियर वे में लिखना। अब रूट को हम लोग लिखते हैं 1/2। अब डायरेक्टली यहां से अगर मैं बोलूं तो मैं बोल पाऊंगा dy/dx इज नथिंग बट, यहां से हो गया d/dx। ठीक है, अब यहां पे आप लिख पाएंगे x टू द पावर 1/2, जिसकी वैल्यूज हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस वन। दिस इज नथिंग बट 1/2 रूट x। तो मेरा एक कहना यहां होगा, बेटर होगा कि रूट x का डिफरेंशिएशन आप याद कर लो 1/2 रूट x। फर्क क्या आया, अगर रूट x दिया हुआ है तो उसका हो जाएगा 1/2, और जो ये चीज दी हुई है वो एज इट इज आप लिख दोगे। तो यहां से अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपने सीखा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा। अगला एग्जाम्पल सेकेंड वाला लेता हूं। सेकेंड एग्जाम्पल में है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 7। अब अपने रूल को याद कीजिए, क्या यहाँ पे थर्ड रूल हमारा अप्लाई होगा कि एक फंक्शन 3 अलग अलग फंक्शन के साथ प्लस साइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो रूल क्या बोलता था, इंडिविजुअली सबको डिफरेंशिएट कर दो और उनको जोड़ दो, जो साइन उनके बीच है वो साइन पुट कर दो, आपका dy/dx मिल जाएगा। तो यहाँ से dy/dx में क्या लिखूंगा देखिएगा, dy/dx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस d/dx ऑफ x टू द पावर 4 प्लस d/dx ऑफ 7। अब इस बात को समझिए, इस बात को समझिए, dy/dx अब क्या आएगा, x टू द पावर 5 है। अब कौन सा फॉर्मूला अगेन यूज करेंगे, आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, x टू द पावर n इज नथिंग बट n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। अब कैसे, n की वैल्यूज केवल वेरी कर रही है, n यहाँ पे कितना है इस बार n की वैल्यूज है 5, तो आपने क्या किया 5 को बाहर लिया, x टू द पावर 5 माइनस वन प्लस, फिर आपका x टू द पावर 4 है, क्या रूल बोलता है 4 को बाहर लीजिए, x टू द पावर 4 माइनस वन प्लस कांस्टेंट है, आपको मालूम है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये हमारा पहला रूल था। तो यहाँ से dy/dx की वैल्यूज आपकी आ गई 5, x टू द पावर 5 माइनस वन इज नथिंग बट 4 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस वन इज 3। यही आपका dy/dx आया। क्या ये बात सबको समझी, dy/dx की वैल्यूज 5 x टू द पावर 4 प्लस 4 x टू द पावर 3, ये आपका डिफरेंशिएशन सेकेंड वाले क्वेश्चन का हुआ। सेम वे में स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं।
स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया? ओके, तीसरा वाला क्वेश्चन मुझे बस बोल दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या था? बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फोर अंडर रूट एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा, सबके ऊपर पावर अच्छे से लिखना। अब देखिए, एक्स स्क्वायर तो पावर 2 क्लियरली दिख रहा है, प्लस 4 रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर हो गया 1/2 माइनस 3। अब देखिए मैं लिख रहा हूं एक्स टू द पावर -2। क्या ये बात आप लोगों को समझी? यहीं पे ये बात समझा दे रहा हूं। देखिए, अगर ऐसा है एक्स टू द पावर 2 है, मतलब इसका हुआ x मल्टीप्लाई विथ x। अगर 1/x है तो अपॉन में है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो पावर हो जाएगा -1। अगर मैं यहीं पे बोलूं 1/x² है, तो इसको लिखा जा सकता है x टू द पावर -2। अगर रूट x है तो इसको हम लोग बोलते हैं x टू द पावर 1/2। अगर यहीं पे 1/√x है तो इसकी वैल्यू होगी x टू द पावर -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1/x² था, जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो पावर क्या होगा माइनस, सो x टू द पावर -2। अब सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, पावर आपको डिफाइंड है, तो सिंपली आप बोल देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपने डिफरेंशिएट किया, यहाँ से आपको मिला dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x² प्लस, अब आपको रूल सेकेंड याद है, कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, वो बार बार बोलना ना पड़े, dy/dx ऑफ x टू द पावर 1/2 माइनस अगेन कांस्टेंट को बाहर, d/dx ऑफ x टू द पावर -2। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंशिएशन आपका, d/dx x² मतलब n की जगह पे 2 है, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2-1 प्लस 4। अब याद कीजिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था 1/2 रूट एक्स। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पुट करना है तो भी कर सकते, नहीं अगर यहाँ से करना चाहें तो भी लिख सकते 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 -1 -3। अब इसका कैसे करेंगे देखिएगा, फॉर्मूला क्या बोलता है n, तो पहले आपने लिखा n इंटू एक्स टू द पावर n -1, मतलब अब आपके पास आ गया आंसर 2x टू द पावर 2 -1 इज नथिंग बट 1 प्लस 4/2 इज नथिंग बट 2x टू द पावर -1/2 माइनस माइनस प्लस 6x टू द पावर -3। आप इसको ऐसे लिख दें या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 6 डिवाइडेड बाई x³। ये आपका dy/dx आया। मतलब आपको समझा कि अगर मुझे dy/dx कोई भी फंक्शन दिया है तो बहुत अच्छे से आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे उसकी वैल्यूज। ठीक है, यहां पे किसी बच्चे को कोई परेशानी तो बता देगा। समझ में आया? यस। किस x³ को? नहीं, एक हमको एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। x³ जो मेरा आगे आंसर, अब आपसे बोलता कि इस एक्सप्रेशन को फिर से डिफरेंशिएट करो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन। मतलब dy/dx को अगर फिर से डिफरेंशिएट किया जाए, इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वो ऐसे लिखा जाता है d/dx इंटू dy/dx एंड दिस इज इक्वल टू d2y/dx²।
अब फिर इस एक्सप्रेशन का अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो उसका नाम होगा d2y/dx²। बट क्वेश्चन में हमको एक बार डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है, तो सारे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए, ऐसा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। समझ में आए ये तीनों एग्जांपल सबको? बोलिए यस नो। ओके, तो अभी मैं आगे स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बेसिक थे। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं। अभी तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया ना, दिस इज फोर्थ वन। अगर ऐसा दे दे y इज इक्वल टू 9x⁵ अपॉन x-3, अच्छे से सोच करके बोलिएगा। क्या ये एक्सप्रेशन जैसे ही आ रहा है मेरे मन में एक ख्याल आया कि ये u बाई वी के फॉर्मेट में है क्या? इसी को तो हम लोगों ने ऊपर वाले को u और नीचे वाले को v बोला था। मतलब मेरे लिए u अगर बात करूंगा तो 9x⁵ होगा और v की वैल्यू x-3 होगी। और u बाई वी के ऊपर dy/dx का क्या फॉर्मूला आता है ये तो आपको मालूम है। डिनोमिनेटर को पहले बाहर लो, तो डिनोमिनेटर को मैंने ले लिया बाहर, फिर डिफरेंशिएट करो किसको? u को, जो कि 9x⁵ है। फिर क्या स्टेप बोलता है? माइनस साइन पुट करो, फिर u को बाहर लो, तो 9x⁵ को बाहर लिया, फिर डिफरेंशिएट करो किसको? डिनोमिनेटर को, x-3 यहाँ पे। पूरे को आप डिवाइड कर दो किससे? डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। डिनोमिनेटर कितना है? x-3 इसका स्क्वायर। अब इस टर्म को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए x-3 बाहर है। अब d/dx ऑफ 9x⁵, यहाँ रूल 2 लगाइएगा तो 9 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। x⁵ मतलब x⁴n, और x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आप लोग बोलेंगे n इंटू x⁴n-1। फिर हमने बोला ओके, फिर हमने माइनस साइन दिया, अगेन 9x⁵ लिखा। अब यहां समझिए x-3, क्या ये दो फंक्शन अपने आप में है? एक x है एक 3 है, इनके बीच में माइनस साइन है। तो रूल 3 क्या बोलता? दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कीजिए। तो x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 मिलेगा, लेकिन 3 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। होल डिवाइड बाई आपके पास आ गया x-3 का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा अच्छा सॉल्व करना चाहें तो आप बोल पाएंगे x-3 इंटू 9 इंटू 5 इज हाउ मच? 45, x⁵ 5 - 1 is 4 minus 9x⁵ होल डिवाइड x-3 का होल स्क्वायर। यहां एक बात ध्यान दीजिए, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं 45x⁴ का। 45x⁴ को अगर मल्टीप्लाई किया x से, x का मतलब x⁴1। यहां ध्यान दीजिए, अगर x⁴a इंटू x⁴b है और इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाता है x⁴a प्लस b। अगर x⁴a अपॉन x⁴b है तो इसकी वैल्यूज हो जाती है x⁴a-b। अब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 4 और ये 1 जुड़ गए, तो यहाँ मेरे पास आ गया 45x⁴ 4 + 1 इज नथिंग बट 5 माइनस 3 इंटू 45x⁴ 4 माइनस 9x⁴ होल डिवाइड बाई x-3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करना चाहें तो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। 45 में से 9 गया, कितना बचेगा?
45 में से 9 गया, कितना बचेगा? 36। तो यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख पाएंगे dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट 36x टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू 45x टू द पावर 4 होल डिवाइड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर। इसमें अगर कुछ कॉमन लेने की इच्छा है आपकी तो कॉमन भी आप ले सकते हैं। अब 9 है 36, ओके, यहाँ पे 45 इंटू 3 कितना होता है? अब इसमें हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ये सपोज करूं अगर मैं 9x टू द पावर 4 लेता हूं कॉमन, देखना क्या आएगा। 9x टू द पावर 4 अगर मैं लूं तो इसमें बच जाएगा 4x माइनस, इसमें x टू द पावर 4 तो हो गया कॉमन। अब 9 से करूं तो 3, 45 मतलब 15 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 3 का होल स्क्वायर। दिस इज योर dy बाई डी एक्स। 9x टू द पावर 4 अंडर ब्रैकेट 4x माइनस 15 डिवाइड बाई x माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या आपको ये जो हम लोगों का 5वां कोसेंट रूल था u बाई v, उसके ऊपर क्वेश्चन समझा क्या? अरे यस, स्क्रीनशॉट लीजिए। धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी आप लोगों के अंदर कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आते हैं 5वां एग्जाम्पल में ले लेता हूं मैकेनिक्स से। स्टैंडर्ड फॉर्मूला S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में बोल दे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, फाइंड डी एस बाई डी टी इफ, यहां पे लिखता हूं, इफ u and a are constant। आपसे पूछा है ds बाई डी टी, अगर u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो। अच्छे से आप समझिए, मेरे पास s आ गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, यहां लिखूंगा ds बाई डी टी। अब देखिएगा दो टर्म हैं, दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, d बाई डी टी ऑफ यू टी प्लस d बाई डी टी ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। रूल नंबर 2 क्या बोलता? अगर कोई चीज कांस्टेंट के साथ अटैच्ड है तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए डिफरेंशिएशन से, मतलब u को बाहर लिया जा सकता, यहाँ पे हाफ a को भी बाहर लिया जा सकता। u को बाहर लूंगा तो ये आ गया u, अब ये आ गया डी टी अपॉन डी टी प्लस a बाई 2 को बाहर लिया तो ये आ गया d बाई डी टी ऑफ t का स्क्वायर। आप खुद से देखिए, u dx का x के रेस्पेक्ट में, dt का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 प्लस a बाई 2 इंटू, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास आ गया ds डिवाइडेड बाई डी टी विल बी इक्वल टू u प्लस, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, a इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1 इज नथिंग बट 1। सो ds बाई डी टी इज इक्वल टू u प्लस ए टी, और ds बाई डी टी को ही हम लोग v बोलते हैं। सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। एक सुंदर सा फॉर्मूला डिफरेंशिएट करके आपने निकाल दिया क्या? बोलिए, यस नो बोलना पड़ेगा।
मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ही अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाता है क्या? ये चीजें हम लोग जब काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे तो बहुत डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी आपको मैं केवल डिफ्रेंसिएशन समझा रहा हूं कि किस तरीके से फिजिक्स की जिंदगी में इन्वॉल्व है ये। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले पोर्शन में आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा 6-1। डेरिवेटिव है y इज इक्वल टू ऐसा कुछ दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बोला है कि इसका आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है। काइंडली किसी का माइक ऑन है, बंद कर लीजिएगा। अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। स्टेप 1 क्या बोलता? पहले फंक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करो। तो अगर इस फंक्शन को मैं अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किए गए हैं। तो एक को हम लोग u मान लेते थे और दूसरे को v मान लेते थे। आप बताइए u इंटू वी जो प्रोडक्ट रूल था वो हमें क्या बोलता था? u को बाहर लो, तो u को बाहर ले लिया, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। फिर क्या बोलता था? सेकेंड वाले को डिफ्रेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब पहले वाले को बाहर लो, दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो। फर्स्ट काम मेरा हो गया। फिर आप यहाँ पे क्या करो? प्लस का साइन दो। फिर अब दूसरे वाले को बाहर लो, दूसरा वाला मतलब v को। v कितना है? 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करो? डिफ्रेंशिएट कर दो, किसको? u को। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन हो गया था, तो देख लीजिए आप लोग, इम्प्लाइज कर देता हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है डिफ्रेंसिएशन की। 4 को बाहर लूंगा तो यहाँ डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 4 एक्स टू द पावर 5, ये हो गया 5 माइनस 1। 4 सॉरी यहाँ पे कट करता हूँ, 4 मेरा कांस्टेंट था, बाहर हो गया, x टू द पावर 5 के लिए होगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, प्लस हमने किया एक्स स्क्वायर का 2 हमारा आ गया x टू द पावर 2 माइनस 1, और ये कांस्टेंट 1 है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, प्लस ये एज इट इज लिख दूंगा 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होगा 3x टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x टू द पावर 2 माइनस 1, कॉन्स्टेंट का 0। सो मेरे पास जो dy अपॉन dx की वैल्यूज आई वो आ गई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 इंटू 5 हो गया 20 एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x प्लस, अब इधर आ गया 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कर दिया ये 3x टू द पावर 3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 6 एक्स पावर 2 माइनस 1 इज नथिंग बट 1। ये मेरा एक्सप्रेशन आया। अब चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर भी आप बता सकते हैं। मतलब आपके पास आ गया यहाँ से 4x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू सर माइनस कहाँ पे? सर 4x पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे, यस बोलिए। 1। सर लास्ट लाइन में हाँ प्लस के बाद ये, अच्छा ये -1 है,
तो -1 का तो डिफरेंशिएशन के, अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ बोल रहे हो, ओके ओके ओके, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो 4x5 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म -1 है, ये, हाँ ये वाला टर्म -1, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके फाइनली आप आंसर बता सकते हो कि कितना आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा टर्म बढ़ा जाएगा बट कोई बात नहीं, उसमें देख लेना क्या क्या कैंसिल वगैरह हो रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं, 20 x टू द पावर 4 और x टू द पावर 3 x टू द पावर 7 माइनस 20 इंटू 3 60 x टू द पावर 4 प्लस 2 6 प्लस 20 इंटू 4 हो गया आपका 80 x टू द पावर 4। पहले वाले से मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2x से करता हूँ, 2x टू द पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 6x टू द पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 8x। पहला टर्म मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। सेम वे में दूसरे वाले को आप कर लो, पहले आप 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 इंटू 4 कितना हुआ बेटा 12x टू द पावर 7, फिर इससे करूँगा तो प्लस 3x टू द पावर 4, माइनस करूँगा तो माइनस 3x स्क्वायर, पहले वाले टर्म से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस कर रहा हूँ 6x से, माइनस 6 इंटू 4 इज नथिंग बट 24, x टू द पावर 6 हो जाएगा, 5 प्लस 1 इसके ऊपर पावर 1 है, फिर x स्क्वायर से करूँगा तो माइनस 6x, यहाँ पे पावर कितना है 2 है और ये पावर 1 है तो ये हो गया 3, माइनस माइनस बन गया प्लस 6x। अब इसमें से देख लो कि किसको किसको आप कैंसिल कर सकते हो, किसका पावर माइनस हो सकता है, वहाँ से इजली आप x टू द पावर 7 यहाँ है, x टू द पावर 7 यहाँ है, इन लोगों को एक साथ ले लेना, x टू द पावर 6 यहाँ पे है, x टू द पावर 6 कहीं और आया है यहाँ पे है, इन दोनों को एक साथ ले लेना, x टू द पावर 4 के 1 2 3 टर्म हैं, इन सबको एक साथ ले लेना और फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देना। तो इस तरीके से अगर u इंटू वी का रहे तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। यहां तक में किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बता दो, यस नो बोलना पड़ेगा। ओके, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वैसे क्वेश्चन करेंगे जो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन के बेसिस पे आते हैं या डिफरेंशिएशन का यूज होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ जिसको बोलते हैं हम लोग, रियल लाइफ एग्जांपल। तो आप लोग अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ाता हूं, ले लिए आप लोग? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर कि प्रैक्टिकली चीज़ें क्या क्या आती हैं, लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मैं गिवन डेटा के तौर पे लिख दूंगा बट आप कॉपी पेन है, आप लिखना शुरू करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया of a circle if its instantaneous radius is 5 centimeter, if its instantaneous radius is 5 centimeter, increasing at a rate of 1 centimeter per second, 1 centimeter per second। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, find the rate of change of area of a circle if its instantaneous radius is 5 centimeter, increasing at a rate of 1 centimeter per second, ठीक है। अब सुनिएगा क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। यस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ
area of a circle if its instantaneous radius is 5 centimeter increasing at a rate of 1 centimeter per second। अब समझिएगा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन रेडियस टाइम के साथ बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में उस सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपसे बोल रहा है कि आप उसका एरिया किस रेट से बदलेगा, मतलब आपसे dA बाई dt की वैल्यू पूछी जा रही है। अब देखो, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एकदम। मतलब रेडियस जिस क्षण पे मुझे दिया 5 सेंटीमीटर दिया, बोल रहा है कि उस वक्त पाया गया कि रेडियस हर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर से बढ़ जा रहा था। आप बता दो, अगर ऐसा बदलाव हो रहा है तो मेरा एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा। ध्यान दीजिए, एक बात आपको मालूम है, एरिया इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। किसके एरिया? सर्कल के एरिया की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि इसको मैं डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू समय t, तो क्या लिखूंगा? dA बाई dt, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, यहां पे हमने लिख दिया, इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब अच्छे से समझिएगा, पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, अब ये हो गया d बाई dt ऑफ आर स्क्वायर। अब यहां पे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा रूल 6 इन्वॉल्व हुआ फंक्शंस ऑफ फंक्शन। अगर यहां पे r होता तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप बहुत आराम से लिख पाते, 2 इंटू आर टू द पावर 2 माइनस 1, लेकिन यहाँ r है, यहाँ t है, तो अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इस बात को समझिए। dA बाई dt विल बी इक्वल टू पाई। अब इसको मैं लिख रहा हूं, समझिएगा, d r स्क्वायर बाई डी आर। पहले मैं इसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, फिर dr बाई dt। देखिए, मेरे एक्चुअल फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं हुआ, dr कैंसिल कर दीजिएगा तो dr स्क्वायर अपॉन dt ही आएगा, बट इसको डिफरेंशिएट करने का प्रोसेस बदला, तो ये कितनी आ गई वैल्यूज? पाई। आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफरेंशिएशन? जो पावर है वो आ जाएगा r टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू ये आ जाएगा dr बाई dt। सो आपके पास आ गया dA अपॉन dt विल बी पाई इंटू 2 r टू द पावर 2 माइनस 1 इज नथिंग बट 1, तो सिंपली हमने लिख दिया r अपॉन यहाँ पे dr बाई dt। सो फाइनल आ गया dA बाई dt विल बी इक्वल टू 2 पाई r dr अपॉन dt। अब क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दी हुई हैं आप पुट कर दीजिए। क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं देखिएगा, 2 पाई, r की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर और dr बाई dt दे रखा है 1 सेंटीमीटर। सो आपका आ गया 10 पाई, यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब ये आपका एरिया में जो बदलाव आया हर क्षण वो आएगा dA अपॉन dt विल बी इक्वल टू 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि एरिया है, एरिया स्क्वायर में इसका यूनिट होता है, और dt के लिए आ गया पर सेकेंड। सो dA बाई dt की फाइनल आंसर आपके पास मिल गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कॉन्सेप्ट समझा सबको? कि अगर क्वेश्चन बोले ये एक सर्कल है और इस सर्कल का जो रेडियस है ये हर एक क्षण में 1 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, तो अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो एरिया में कितना बदलाव आया, एरिया किस रेट से बढ़ गया, वो एरिया मुझे आप बता दीजिए। तो हमने कैलकुलेट कर लिया dA बाई dt। समझ में आ रही है बात? सो आंसर विल बी 10 पाई। इन चीज़ों का यूज हम लोग करते हैं ग्रेविटेशन में,
या कॉस्मोलॉजी में यूज करते हैं, जहाँ पे प्लेनेट वगैरह की बात करते हैं कि किस तरीके से उनका इमेज कितना आएगा, इमेज किस हिसाब से बढ़ रहा होगा, ये सारे फंडा प्रैक्टिकली यूज होते हैं। अभी आपको जस्ट एक फील कराया प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके, समझा? स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पार्ट। ले लिए सर। यस, पूरे प्लैनेट के डेप्थ नहीं ये हम लोग इसके लिए बस बता रहे हैं कि अगर रेडियस में मेरा बदलाव हो रहा है तो रेडियस जो है, अगर रेडियस बदलेगा तो उसके हिसाब से मेरा एरिया कितना बदल जाएगा, उसकी हम केवल ये चर्चा कर रहे हैं। अभी केवल डिफ्रेंसिएशन की बात हमने की। डिफरेंशिएशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यूज आएगी, म्यू को अगर आप कांस्टेंट ले लेंगे तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, ठीक है। कोई भी चीज अगर रेशियो है, रेशियो मतलब कांस्टेंट है सेम क्वांटिटी का, तो एक नंबर हो गया। और किसी भी नंबर की अगर आप बात कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन, तो हमने पहले सीख चुके हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट बोलें या नंबर बोलें, बात सही है। डिफरेंशिएशन का मेन पर्पस होता है कि किसी चीज के अंदर जो बदलाव हो रहा है उस बदलाव के काउंट का नाम होता है डिफरेंशिएशन। समझ में आ रही है बात? अगर कोई चीज बदल रही है, अब किसके रिस्पेक्ट में बदल रही है, समय के रिस्पेक्ट में बदल रही है, तो उसी के मेजर का नाम है डिफरेंशिएशन। अगर किसी चीज का बदलाव आप काउंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, और इसमें बहुत नहीं, कोई चीज़ें, कई बार चीज़ें एक्स के रिस्पेक्ट में भी बदलाव होती हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दूं, सपोज कर लो यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है। अब F फोर्स लग रहा है तो ये पार्टिकल यहाँ पे अगर आपने ओरिजिन माना तो ओरिजिन से ये चलेगा, और t टाइम के बाद सपोज कर लो वो यहाँ पे 2 पॉइंट पे पहुँच गया। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें फंक्शन ऑफ x भी हो सकती हैं, x के साथ भी बदलाव हो सकता है। टाइम के साथ तो बदलाव हो ही रहा है, हो सकता है x के साथ चीज़ें बदले, तो डिपेंड करता है कि फंक्शन किसके साथ बदलेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल में नेचर में मान के चलते हैं कि एवरीथिंग इज फंक्शन ऑफ टाइम, हर चीज समय के हिसाब से बदलता है। यही बोला जाता है ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, वो कहीं नहीं, ये फिजिक्स की फिलॉसफी है कि जो भी चीजें हैं वो फंक्शन है किसकी, टाइम की, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें बदलाव होगा ही होगा, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल ऑब्जर्वेशन है। बट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो फोर्स को मैं एक्स का फंक्शन ले सकता हूँ, टी का फंक्शन ले सकता हूँ, वेलोसिटी के साथ चेंजेस ले सकता हूँ, जिस तरीके के आप चेंजेस चाहें वो फंक्शंस ले सकते हैं। हमें डिफ्रेंसिएशन ये बताता कि कोई चीज़ किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में अगर बदलाव कर रही है तो बदलाव किस रेट से हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, उसके काउंट के बारे में चर्चा करता है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। मैं अगर दौड़ रहा हूं तो मैं दौड़ रहा हूं तो मेरी स्पीड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है या घट रही है, उसी के बारे में चर्चा कर दूंगा, तो उसका एक रेट मेजर हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। सो यू कैन से डिफ्रेंसिएशन इज नथिंग बट द रेट मेजरर। किस हिसाब से कोई चीज बदल रही है उसके मेजर का नाम है डिफ्रेंसिएशन। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, सुनिएगा। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था सर्कल के बारे में, अब यहां पे ये बोल रहा है आप बता दो वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर, मतलब मुझे dv बाई dt की वैल्यूज बता दो क्या होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया गया था, r दिया गया था 5 सेंटीमीटर और dr अपॉन dt की वैल्यूज दे गई थी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बार आपसे पूछ लिया गया वॉल्यूम उसका, अगर स्फेयर है ये तो स्फेयर का वॉल्यूम किस रिस्पेक्ट में बदल रहा होगा, ये बदलाव आप बता दें। सिंपल अप्रोच क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लिखेंगे। किसी बच्चे को याद है स्फेयर का वॉल्यूम? स्फेयर का वॉल्यूम किसी बच्चे को याद है? सभी लोग यस, क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। अब मैं बोल रहा हूं
कि इसको अगेन आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे लिखेंगे आप dv अपॉन dt, दिस विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ ये पूरा टर्म 4/3 पाई आर। यहाँ पे एक चीज देखिए, dv अपॉन dt इज इक्वल टू 4/3 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, तो सबको साथ ले रहा हूं, 4 पाई/3 बाहर, d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब। अब देखिए यहाँ अगेन फंक्शन ऑफ फंक्शन आया, अगर आर के रेस्पेक्ट में करते तो आसानी से लिख पाते, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ 4 पाई/3 डी आर क्यूब अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। अब इसकी वैल्यूज अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो आ जाएगा 4 पाई/3, आर क्यू का डिफ्रेंसिएशन आप बताएं 3r⁻³ 3 - 1 इंटू डी आर अपॉन डी टी। यहाँ से डायरेक्टली मेरे पास आ गया डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू 4 पाई/3 इंटू 3r⁻³ 3 - 1 इज नथिंग बट r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी। 3 से 3 को कैंसिल कर दीजिए, सो आ जाएगा 4 पाई r² डी आर अपॉन डी टी, ये आपका डी वी बाई डी टी। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यूज तो आप लोग पुट कर देंगे ना, वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 4 पाई, आर कितना था 5 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, इंटू डी आर बाई डी टी कितना था 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ऐसा लिखा जिससे आपको यूनिट क्लियर हो जाए, 4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25, यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू 1 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 4 इज हाउ मच 100 पाई, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर हो गया सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। ये आपका आ गया डी वी बाई डी टी विल बी इक्वल टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। देखिए वॉल्यूम जो है उसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हुआ और टाइम का यूनिट हुआ सेकेंड, सो इसका यूनिट आया सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड और आंसर हुआ 100 पाई। क्या ये बात आपको समझी कि वॉल्यूम जो है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से बदलेगा, जबकि एरिया हमारा कितना आया था 10 पाई से आया था, मतलब एरिया 10 पाई से बदलेगा। अब इस बदलाव में कुछ बातें ऑब्जर्व करने वाली हैं, यहां देखिएगा, अगर मेरा रेडियस डी आर बाई डी टी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बदला तो मेरा एरिया जो है वो किससे बदला था बेटा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बदला था। देन मेरा वॉल्यूम dv बाई डी टी 100 पाई से बदला क्या। ये बदलाव आपको समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा पीछे लेना चाह रहा था बस कि आप समझ पाए। हाँ, यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये हो गया 100 पाई लिखना चाह रहा था। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बदलेगा तो एरिया 1 सेकंड में 10 पाई बदल जाएगा, वहीं पे वॉल्यूम जो है 100 पाई बदल जाएगा 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड में रेडियस के बदलाव ने एरिया को बदला, एरिया किस रेट में बदला और वॉल्यूम किस रेट में बदला, इन चीजों को हम लोगों ने फाइंड कर लिया। समझा अप्रोच अच्छे से? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जिससे चीजें समझ में हमें आती हैं कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अब एक बात और, एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए देता हूं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग कर पाएंगे। कितना नंबर क्वेश्चन था? 9 नंबर क्वेश्चन। अगर मैं सिंपल बोल दूं y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, तो क्या u इंटू वी से इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे क्या?
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले x को बाहर लो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, फिर साइन x को बाहर लो, d बाई डी एक्स ऑफ x। आप बताएंगे यहां से क्या आएगा आंसर। x साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x प्लस यहाँ पे साइन x और x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है। सो आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यूज हो गई x cos x प्लस साइन x। तो ये प्रोडक्ट रूल का एक छोटा सा, हालांकि असाइनमेंट का क्वेश्चन था, आपको मैंने दे दिया। अब बड़े आसानी से इस तरीके की कोई भी चीज़ आपको दी जाएंगी तो आप कैलकुलेट कर लोगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सर यस सर, जो आप पहले असाइनमेंट देते उसमें एक क्वेश्चन था ग्राफ का, यानी ग्राफ हम लोगों ने अभी, ऐसा है कि अगले पार्ट में जब हम लोग कैलकुलस कर लेंगे तो फिर हम लोग ग्राफ आएंगे, तो ग्राफ की चर्चा करेंगे वहाँ पे, ठीक है। ग्राफ का पोर्शन आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अगर यहीं पे मैं ऐसा ले लूँ y इज इक्वल टू, सपोज करो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो क्या आप लोग मुझे इसको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या? सब लोग करेंगे अपनी कॉपी में और फाइनल आंसर बताएंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, square cos x plus sin x 2x। ओके वेरी गुड। कोई और? यस, बाकी कोई और? निखिल, वेदांत, अनुराग, अनुराग दो लोग हैं, सिद्धार्थ, सर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन साइन एक्स स्क्वायर, ये भी गलत है बेटा। चलिए देखिए, कोई बात, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसको आप मानेंगे u, इसको मानेंगे v, तो पहले आप क्या लिखेंगे, इसको बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, किसको, साइन एक्स को, फिर आप क्या कर लीजिए, साइन एक्स को बाहर ले लीजिए और डिफ्रेंशिएट करना था एक्स स्क्वायर को, सिंपल था। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, अच्छे से लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x, सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये आंसर पारितोष का सही था, dy बाई डी एक्स की वैल्यूज। समझा क्या? ओके, सो आज का जितनी चीज़ें हम लोगों ने डिफ्रेंसिएशन में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिए और डिफरेंट वेराइटीज सीखा, अब आज का एक सबसे टफ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। सो प्राइज मनी भी कुछ रखा जाए। चलिए सबसे पहले ऐसा कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, जो सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है डिफ्रेंसिएशन का। आगे बढ़ें। चलिए, ये हुआ 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है, मैं लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट। इफ 2y माइनस y स्क्वायर माइनस x
plus x cube plus 9 will be 0. Then calculate dy upon dx at x is equal to 2. 4 ऑप्शन दिए गए थे जब ये क्वेश्चन पूछा था। आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, सिंपल वे में आप बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच कर पाएंगे। इफ 2y minus y square minus x plus x cube plus 9 will be 0, then calculate dy by dx at x is equal to 2. जब x की वैल्यू 2 हो तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप dy by dx की वैल्यूज बता दीजिए। यहाँ पे एक स्टार पुट कर दिया क्वेश्चन के ऊपर, सो दैट कि आपको समझे, ओहो इसने सबको मिला दिया। ठीक है कि चीजें किस तरीके से हम लोग करेंगे। क्या अप्रोच यूज करेंगे, आपको क्वेश्चन देख करके क्या लग रहा है? आपके पास ये एक इक्वेशन दिया गया है, अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो एक्सप्रेशन बोलता, ये एक इक्वेशन आपके पास गिवन था। अगर इस इक्वेशन गिवन में मैं बोलता कि मुझे dy बाई dx ही तो निकालना था, तो मैं बोलता ठीक है, मैं सॉल्यूशन इसका कैसे सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलते कि सर इक्वेशन दिया था 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 9 विल बी 0। मैं पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x। मैं सबको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं और देखता हूं क्या मिलता है। अब देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लेने में कोई आपत्ति नहीं। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx माइनस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y और फिर y का x के रेस्पेक्ट में होगा dy बाई dx माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, ये अब हम लोग समझ चुके हैं, प्लस 9 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन अगेन क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 इज अगेन कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। क्या ये लाइन सबको समझी क्या? अगर नहीं समझा तो एक एक टर्म यहाँ समझा दूंगा। अब समझो, x का वैल्यू नहीं डालेंगे? नहीं अभी नहीं, अभी मैंने इस इक्वेशन को केवल पुट कर दिया किसके टर्म में, dy बाई dx के फॉर्म में। मैंने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लिया x के रेस्पेक्ट में, बस। ठीक है, वैल्यूज अगले स्टेप का पार्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हमने 2y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, y स्क्वायर को पहले y के रेस्पेक्ट में किया, तो याद करो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता था क्या, तो वैसे ही y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हुआ, लेकिन y को किसके रेस्पेक्ट में करना था, x के रेस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन 1, x क्यू का 3x टू द पावर 3 माइनस 1, तो डायरेक्टली x स्क्वायर लिख दिया। 9 कांस्टेंट था, 0 भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि अगर dy अपॉन dx जो मुझे फाइंड करना था, अगर उसको मैं कॉमन लूँ तो क्या आएगा, dy बाई dx इसमें है तो 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें dy बाई dx लूँगा तो 2y कॉमन आ जाएगा। बाकी जो पार्ट है इनको इक्वल टू के इधर लाता हूँ, तो -1 को इधर लाऊंगा तो +1 हो जाएगा, प्लस को लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऐसा। मतलब यहाँ से मुझे जो बात समझी वो ये समझा कि अब dy अपॉन dx को लिखा जा सकता है 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2y। अब ये मेरे पास आ गया dy अपॉन dx की वैल्यूज 1 माइनस 3x स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 माइनस 2y। मुझसे पूछा था dy बाई dx कब, जब x की वैल्यू 2 हो। सुनिएगा ध्यान से, x की वैल्यू 2 अगर पुट भी कर देते हैं आप,
तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज आपको नहीं मिल पाएगी क्योंकि यहाँ y की वैल्यूज आपको गिवन नहीं है। सो क्वेश्चन का ब्यूटी क्या था कि केवल आपको बोला था x इज इक्वल टू 2 पे dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए, बट आपको ये बात समझना चाहिए था कि अगर यहाँ dy बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन में मेरे पास जो इस एक्सप्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन की बात अगर मैं करूँ, ओहो ये एक्सप्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स जो आया है इसमें y का भी टर्म है, तो मुझे y भी कैलकुलेट करना होगा। सो मैं बोलूँगा यहाँ पे जा करके मैं रुक जाऊँगा और बोलूँगा ठीक है, अगला मेरा जो पार्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा। मेरे पास एक्सप्रेशन था 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 9 विल बी 0 एट x इज इक्वल टू 2 x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, ये इक्वेशन क्या बना 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। इसको देखिए तो लिख पाऊंगा 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब खुद से आप बता दें यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी। यहाँ पे लिख पाएंगे आप 2y माइनस वाई स्क्वायर, 8 में से 2 गया कितना हुआ 6, और 6 हुआ आपका, और 9 प्लस 6 हुआ 15, तो आप लिखोगे प्लस 15 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अच्छे से समझिए, क्या ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? क्या क्वाड्रेटिक का अच्छे से फॉर्म लिखते तो ये दिखेगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 15 विल बी इक्वल टू 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन ओके। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ तक। अब मैं बोलूँगा ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे मेरे पास आ गया एक्सप्रेशन माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। आपको अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर x में होता था तो हम लोग क्या करते थे, इसको इक्वेट करते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। इक्वेट कीजिए, a की वैल्यू मिलेगी -1, b की वैल्यू मिलेगी +2, c की वैल्यू मिलेगी +15, और अगर a b c की वैल्यूज बच्चे के पास है तो डायरेक्ट y का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2 इंटू a। ध्यान दीजिए, y की वैल्यूज माइनस b की जगह पे 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू ए की वैल्यू -1 इंटू सी की वैल्यू 15 होल डिवाइड बाई 2 इंटू ए की जगह -1। इसको सॉल्व कीजिए, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए यहाँ पे 4 प्लस ये माइनस, इस माइनस को प्लस बना दिया, 15 इंटू 4 हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाई -2। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो -2 प्लस माइनस 60 प्लस 4 आपका कितना हो गया 64, और 64 का कितना होता है 8 होता है, डिवाइड बाई -2। सो y की वैल्यूज आपके पास आ गई, y इज इक्वल टू -2 प्लस 8 अपॉन -2, एक आंसर। दूसरा, इसको y1 बोल दीजिए, y2 की वैल्यू -2 -8 अपॉन -2। देयरफॉर मार्कर चेंज कर रहा हूँ, y1 को सॉल्व कीजिए, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो कितनी वैल्यूज आएगी आपकी 6 अपॉन -2 हो गया -3, और यहाँ -2 -8 -10 -10 बाई -2 हो गया आपका 5।
सो सॉरी y2 लिख देता हूँ। y2 की वैल्यू आपकी हो गई 5, मतलब एक वैल्यूज आपको मिल गया -3, दूसरी वैल्यूज आपको मिल गई 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया। Yes. अब सर इसमें फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फैक्टराइजेशन, वो easy रहता हाँ, अगर कई बार क्या होता है जहां पे इमेजनरी रूट्स आ जाते हैं वहां डिफिकल्टीज होती है, अदरवाइज आप फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक, जी, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसा आप सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास इतने में ही हो जाएगा। अब मेरे पास जो वैल्यूज क्या क्या आई हैं उन चीज़ों को लिख रहा हूँ। पहले कोई बच्चा बताएगा dy/dx की वैल्यूज कितनी आई थी। 1 माइनस 3x² अपॉन में क्या था 2 माइनस 2y, ये dy/dx आपके पास था। अब एक बात समझिए, मेरे पास एक वैल्यूज मिला एट x इज इक्वल टू 2, y1 कैन बी -3 एंड y2 विल बी 5। मतलब dy/dx की दो वैल्यूज हो गई। अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो 2 पे एक वैल्यूज मिली -3 एंड दूसरा x2 पे एक वैल्यूज मुझे मिला 5। मतलब एक कोऑर्डिनेट ये मिला, दूसरा कोऑर्डिनेट ये मिला। सो dy/dx की वैल्यूज कब कब 2, -3 पे क्या होगी देखिएगा। 1 -3 x की जगह पुट करूंगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 - 2 y की जगह पुट करूंगा -3, और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे कितना आएगा। 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 इंटू 3 कितना हुआ 4 इंटू 3 12, तो 1 यहाँ आ जाएगा -12 डिवाइड बाई ये माइनस इस माइनस को प्लस बना दिया तो 3 इंटू 2 6, 6 + 2 कितना हो गया 8। मतलब यहाँ पे वैल्यूज आ गई आपका माइनस, यहाँ से ये कितना हुआ 12। ठीक है, 12 - 1 कितना आएगा, वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, 11 आएगा ना, -11 अपॉन 8। एक आंसर आपके पास आ गया। दूसरा आंसर अगर मैं करूं तो बोलूंगा dy/dx एट 2, -3। 11/8। अच्छा कितना आ रहा है आपने पुट कर लिया। अब सॉरी 2,5 पे मैं कर रहा हूँ, पुट कीजिए क्या होगा 1 - 3 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 - 2 इंटू 5, कितना आता मुझे नहीं मालूम। ये हो जाएगा आपका 10, 10 2 - 10 मतलब ये आ गया -8, और ऊपर में कितना आ जाएगा, ऊपर में तो वही -11 ही आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया 11/8। सो आपके पास दो आंसर आए। मैं कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे कर लेता हूँ सर्कल। एक आंसर आपके पास आ गया, एक आंसर आपके पास है -11/8 और दूसरा आंसर है +11/8। मतलब dy/dx की दो वैल्यूज आपको मिली, एक वैल्यूज मिली है 2, -3 पे, दूसरी मिली है 2, +5 पे। क्या 2 कॉमा है, क्या ये बात आपको समझ में आया कि अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन दे दे और dy/dx की वैल्यू पूछ ले तो बहुत आराम से हम लोगों को क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा। अगर क्वेश्चन में y दे दिया होता तो कोई परेशानी नहीं थी, dy/dx की वैल्यूज आप आराम से कैलकुलेट कर लेते, बट केवल एक वैल्यूज दे तो दूसरी वैल्यूज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फाइंड किया आपने, और फिर उनको dy/dx में जा करके वैल्यूज को पुट किया, क्योंकि पहला आपका dy/dx का जो एक्सप्रेशन आया था वो ये एक्सप्रेशन था। इस एक्सप्रेशन में बिना y की वैल्यूज कैलकुलेट किए आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। सो ये कॉन्सेप्ट आपको आज का समझा कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन दे तो किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। यस और नो, समझा सबको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया मतलब शिफ्ट करेगा सर उस साइड, क्या चीज, सर उस साइड थोड़ा शिफ्ट करेगा तो स्क्रीनशॉट लेना है मतलब इधर, यस सर।
ओके, यहाँ तक अभी सही है? हाँ सर, थैंक यू। ले लीजिए। हाँ पढ़ लेंगे। ओके, सो आज का क्लास जो है इसको हम लोग ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में डिटेल्स में चर्चा की कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, किस किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इनका फिजिक्स में क्या यूज होने वाला है, और ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा। सो उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंशिएशन आपको समझा होगा, और ग्रुप में आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा शाम तक, ठीक है। अभी उसको बैठ करके बना लेता हूँ, तो इवनिंग तक आपको मैं दे दूँगा, ठीक है, असाइनमेंट। उस असाइनमेंट को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, जिससे कि आपका डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करें। कल नई चीज़ चालू करने वाला हूँ। कल चालू करूँगा डिफरेंशिएशन के बेसिस पे ही मैं सोच रहा हूँ मैक्सिमा मिनिमा के बारे में चर्चा कर लूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन के जैसा ही है, ठीक है। तो एक साथ हम लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम लोग आएंगे इंटीग्रेशन पे, ठीक। इंटीग्रेशन आने के बाद हम लोगों का लास्ट टॉपिक बच जाएगा ग्राफ, और ग्राफ एक बार हमने ख़त्म कर लिया तो मैथ का इतना बैकग्राउंड हम लोगों का आ जाएगा जिससे फिजिक्स हम लोग अच्छे से समझ लें। हमने ट्रिगोनोमेट्री सीख लिया, हमने अलजेब्रा सीख लिया, हमने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा सीख लिया, और हमने ग्राफ सीख लिया। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको मालूम है तो अब फिजिक्स के क्लास अटेंड करने पे आपको डिफरेंट मतलब महसूस करेंगे, आप चीज़ें क्लियरली आपको समझेंगी कि अच्छा कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है।